आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़ कमलेशपुर के साथ। कृपया के साथ लाइव है। हमारे साथ यूकेडी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो हैं उमेश खंडूड़ी जी हमारे साथ हैं। आज विधानसभा की जो कड़प्याग विधानसभा है एक लोकप्रिय सीट है और कहीं ना कहीं इस सीट का दबदबा हमेशा रहा है। वर्तमान स्थिति हम देखें तो जो यूकेडी का परचम उत्तराखंड इस पर लगातार बढ़ा हुआ है। इस वर्ष विधानसभा में कहीं ना कहीं यूकेडी की अहम भूमिका रहेगी। आइए कड़प्याग विधानसभा के यूकेडी के प्रत्याशी उमेश खंडूड़ी जी से जानना चाहते हैं कि कैसी उनकी तैयारी चल रही है, किस जोर शोर से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। जी नमस्कार, आपका पहाड़ का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे व्यूअर में अपनी जगह दी बात करने के लिए। गला जरूर खराब है लेकिन जोश अभी भी बरकरार है। अवश्य हम देखते हैं कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का जो माहौल रहा है काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं आप यहाँ पे। वर्तमान स्थिति इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बनी है अन्य प्रत्याशियों के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता उभर के आ रही है। तो इसका क्या रीजन है, किस प्रकार से आप प्रचार प्रसार चल रहा है, आगामी दिनों में कौन कौन सी गतिविधियाँ रहेगी, इस बारे में जानकारी देने का। देखिए, आपने कहा कि लोकप्रियता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो लोकप्रियता तो देखिए मैं नहीं जानता हूँ, ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं पहाड़ की आवाज़ हूँ। यदि जब मैं कहता हूँ कि मैं पहाड़ की आवाज़ हूँ तो पहाड़ में मेरे गांव की आवाज़, मेरी माँ बहनों की आवाज़, एक एक उस भाई की आवाज़ जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है, मेरी उन माँ बहनों का जो अभी भी अस्पतालों के अभाव में रास्ते में ही प्रसव करती है और अपनी जान गंवा देती है। मैं उनकी आवाज़ हूँ, उन बुजुर्गों की जो हमेशा से अपने उन सड़कों को देखता है जो पूर्ण नहीं हुई है और वो ये सोचता है कि कैसे मैं उन अस्पतालों तक और अपने लोगों तक पहुंचूं। मैं आवाज हूं उन सब की जो पहाड़ों में रह के भी पहाड़ में अपनी सहूलियतों को नहीं पा पाए पिछले विगत 21 सालों से। मैं वो आवाज हूं। 21 सालों का जो दर्द आपका रहा है, कहीं ना कहीं यूकेडी की जो वर्तमान स्थिति इस समय देखी जा रही है वो बहुत चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं यूकेडी के जो अपने प्रचार प्रसार हैं बहुत चरम पे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि मैं कहूँ यूकेडी की जो आपने स्थिति बताई है, यूकेडी इस वक्त अपने बिल्कुल यौवन काल में है। और इस वक्त यदि मैं कहूँ कि यूकेडी उस स्थिति में है जहां पे वो सरकार बनाने की भी सोच सकती है। और यूकेडी इसलिए भी इस वक्त चरम पे आई है क्योंकि यूकेडी में युवा लोगों की जो एक भागीदारी बढ़ी है, उसने इस युवा ने इस यूकेडी की लहर को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है। और मैं आपको खुल के कहता हूं, ये यूकेडी की लहर जो अब शुरू हुई है, ये बढ़ते बढ़ते एक सैलाब बन, जो रोज मुझसे पूछता है यदि आप कहते हैं कि मैं गांव में पहाड़ों में लोकप्रिय हूं तो वो उमेश खंडूड़ी नहीं, वो उन पहाड़ी लोगों की आवाज है जो मेरे मुंह से निकलती है, मेरे दिल से निकलती है उन लोगों के लिए। दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो मूलभूत पार्टी रही है, उत्तराखंड क्रांति दल रहा है, उसके जो कार्यकर्ता रहे काफ़ी संघर्षशील रहे हैं। इसी विषय में कड़प्याग विधानसभा के जो चर्चित विषय बना हुआ उमेश खंडूड़ी, उनसे और भी जानकारी हम लेना चाहते हैं कि जो स्थिति यहाँ पे बनी है उनकी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? कैसे पूर्व सरकार की विकास गति रही है, इस कमी में क्या क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की जब मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि पिछले 21 सालों में कुछ नहीं हुआ। राज्य बनता है तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हमें वो उतनी नहीं मिली जितनी हमें मिलनी चाहिए थी, जो कि जिसके लिए हमने ये राज्य मांगा था। जहां तक शिक्षा का सवाल है तो उसका स्तर आज भी गिरा हुआ है। यदि मैं बात करता हूं स्वास्थ्य सेवाओं की तो अस्पतालों की बिल्डिंग तो जरूर खड़ी कर दी, लेकिन आज भी वहां कुत्ते घूमते हैं, कई जगह तो गायें घूमती हैं और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो खराब पड़ी हुई हैं। लोगों को जब बीमार होते हैं तो उनको टेस्ट कराने के लिए यहाँ कड़प्याग विधानसभा से नीचे दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में जाना पड़ता है, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे ऋषिकेश हो। मैं इसी माध्यम से, आपके इस माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है वो तो चरम पे है। हमने ये राज्य इसलिए नहीं मांगा था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि राज्य बनने के बाद जिस मूल अवधारणा के साथ हमने यह राज्य मांगा था वो था पहाड़ों की जो दुर्गति हो रही थी, पहाड़ों के लिए हमने यह राज्य मांगा था, पहाड़ियों के लिए। वो अभी भी वहीं की वहीं बनी हुई है। उसका कारण क्यों है मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी सरकारें आई वो तराई में बैठ के इस राज्य को चलाना चाहती थी। वो यहां से पलायन करके खुद तराई में जाके बैठ गए और उन्हें तराई का भला दिखा, पहाड़ों को वो फिर भूल गए। एम्स बना नीचे ऋषिकेश में, एम्स का सैटेलाइट सेंटर बना उधम सिंह नगर में।
क्या हमारे गैरसैंण में, हमारे सिमली में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में क्या ऐसी जगह नहीं थी जहां पे एम्स बन सकता था। लेकिन इन सरकारों की नियत ही नहीं थी पहाड़ों को विकसित करने की। तो मैं आपको इसी मंच के माध्यम से कहता हूं, अब हमें अपना वो पहाड़वाद जगाना होगा, हमें अब पहाड़ की बात करनी होगी। मेरा आह्वान है उस पहाड़ी से, हर एक पहाड़ी से जो इस पहाड़ में रहता है या जो प्रवासी हो गया है लेकिन अपने पहाड़ों के लिए आज भी उसका दिल धड़कता है, उनके लिए कि अब आपको पहाड़ की बात खुल के करनी होगी, अपने पहाड़ों में मूल सुविधाओं की बात करनी होगी। हमें उस अतिक्रमण के खिलाफ लड़ना होगा जो मेरे पहाड़ों में रोज होता है। मेरे पहाड़ों में इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मैं उमेश खंडूड़ी पहाड़ की आवाज बन के हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको, हम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं पहाड़ की आवाज के माध्यम से कि लगातार यूकेडी का जो स्टैंड रहा है भू कानून वो तो है, परंतु आपको चीज़ बता दें कि जो शहरी क्षेत्र के पूंजीपति हैं और जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो हमारे पर्यटक स्थलों पे, जो पहाड़ी क्षेत्र के पर्यटक स्थल है वहाँ पे कब्जा किए हैं या कम दामों में वो जमीन ले लिए हैं। इसी स्टैंड में सरकार ने अभी तक कभी भी यहाँ के युवाओं के लिए नहीं सोचा कि जो यहाँ पर रोजगार करे या फैक्ट्रियां लगाए या किसी और प्रकार के मुद्दे रखें। यूकेडी का लगातार इस पर चर्चा रही है और मुद्दे भी रहे हैं, कई बार उनके खिलाफ केस भी बने इस मामले में। कहीं ना कहीं यूकेडी जन मुद्दे की बात कर रही है, यूकेडी का प्रचार प्रसार लगातार उत्तराखंड में बना हुआ है। और उमेश खंडूड़ी जी के बारे में हम आपको बता दें कि जितने भी ग्राम सभा हम जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, पहाड़ की आवाज़ के माध्यम से सर्वे जो निकलती है कहीं ना कहीं टक्कर बनी हुई है। और अगर आपकी सीट निकलती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें भी गर्व की बात है विधानसभा कर्णप्रयाग के लिए। और इस विषय में जानकारी वो देना चाहते हैं, इसका आगे क्या स्टैंड रहेगा आपको, जैसे सीट निकल गई तो कोई मंत्री पद का दावा? देखिए, एक तो बहुत अच्छी आपने बात की, आपकी शुभकामनाएं है। शायद ये पहाड़ की आवाज़ है जो मुझे कह रही है कि यदि मैं जीतता हूं तो। आप तो यदि कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं खुल के कि मैं जीत रहा हूं। और मैं जीत रहा हूं इसका मतलब मेरी पार्टी यानी उत्तराखंड क्रांति दल जीत रहा है। और उत्तराखंड क्रांति दल के जीतने का मतलब है ये पहाड़ की जीत है। यदि हम जीतते हैं, और यदि आपका है, वैसे तो मैं कह रहा हूं जीत रहा हूं, हमें हमारा यदि नहीं, हम कंफर्मेशन देते हैं चाहते कि आप जीते जी। और हम जीत रहे हैं, और जीतने के बाद हमारी पार्टी का यानी उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही स्टैंड है, कोई गठबंधन नहीं, कोई विलय नहीं। हम चाहे एक आए, चाहे 5 आए, चाहे हम पूर्ण सरकार के साथ आए, हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े, हम विपक्ष में रह के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने मूल पहाड़ियों की लड़ाई लड़ेंगे, मूल निवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्म भी है। हम किसी लालच में नहीं आएंगे, और पहले भी नहीं थे। पहले जरूर हमने कुछ मुद्दों पे समर्थन दिया था, लेकिन इस बार कोई समर्थन नहीं, खुल के लड़ाई होगी अपने पहाड़ों की रक्षा की। और यदि नहीं, आपका मुख्य स्टैंड जो महिला समूह है उनको सशक्त करना रहा है, उनके साथ आपकी जो कन्वर्सेशन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उन तालमेल उनके साथ रहा हुआ है। तो इसी विषय में कहीं ना कहीं महिला वोटर आपको ज़्यादा पसंद कर रही हैं, युवा भी पसंद कर रहे हैं, अधिकतर युवा भी पसंद कर रहे हैं। तो इसकी जो चर्चा के साथ हमको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दावा उत्तराखंड की जो कर्णप्रयाग विधानसभा सीट है, जीत का किस और लगता है आपको? देखिए, जीत हार तो मुझे नहीं पता, वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि जब मेरी महिलाएं क्षेत्रीय हमारे सिमली में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में क्या ऐसी जगह नहीं थी जहां पे एम्स बन सकता था। लेकिन इन सरकारों की नियत ही नहीं थी पहाड़ों को विकसित करने की। तो मैं आपको इसी मंच के माध्यम से कहता हूं, अब हमें अपना वो पहाड़वाद जगाना होगा, हमें अब पहाड़ की बात करनी होगी। मेरा आह्वान है उस पहाड़ी से, हर एक पहाड़ी से जो इस पहाड़ में रहता है या जो प्रवासी हो गया है लेकिन अपने पहाड़ों के लिए आज भी उसका दिल धड़कता है, उनके लिए कि अब आपको पहाड़ की बात खुल के करनी होगी, अपने पहाड़ों में मूल सुविधाओं की बात करनी होगी। हमें उस अतिक्रमण के खिलाफ लड़ना होगा जो मेरे पहाड़ों में रोज होता है। मेरे पहाड़ों में 3 तरीके अतिक्रमण रोज हो रहा है। पहला, जमीनी अतिक्रमण, भूमिगत, जिसमें मेरी जमीनें बाहर वाले खरीद रहे हैं, और जब मैं कहता हूं तो खुल के कहता हूं, बाहर वाले मेरी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। इसमें आपका एक मुख्य मुद्दा हमने पहले भी देखा था अन्य चैनल में कि भू कानून का जो आपका मुद्दा है बहुत जोर शोर से यूकेडी की मांग भी रही है। आपका व्यक्तिगत तौर पे बैनीताल जो आपका क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में आपने हमने देखा कि कहीं ना कहीं बाहरियों को वहाँ पे कब्जा है, बाहरियों ने जमीन ली है। इसी अतिक्रमण में क्या कहना चाहते हैं, आगामी दिनों में इसे कैसे रोकना होगा, इसकी थोड़ी जानकारी बताने का कष्ट करें। देखिए, ये भू कानून की जो हम बात कर रहे हैं, एक सशक्त भू कानून की, वो सीधे सीधे अतिक्रमण के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अतिक्रमण की बात जब मैं करता हूं, जैसे मैं कह रहा था कि 3 प्रकार का अतिक्रमण है हमारे इन पहाड़ों में,
वो जिसमें मैंने कहा पहला भूमिगत अतिक्रमण, जिसमें हमारी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत। दूसरा अतिक्रमण है हमारे रोजगार पे, हमारी नौकरियों पर। इसमें भी हमारे पहाड़ियों के पास न नौकरी है न रोजगार है, लेकिन जब ये बाहर वाले आते हैं तो इनके पास यहाँ पे सारे रोजगार के अवसर होते हैं। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि तराई पे ध्यान है, पहाड़ों पे ध्यान नहीं। और तीसरा अतिक्रमण है हमारी सांस्कृतिक अतिक्रमण, हमारी भावनाओं पे, हमारी संस्कृति सभ्यता पे, हमारी धार्मिक भावनाओं पे। और मैं खुल के कहता हूं कि यदि मेरे पहाड़ों पे यह अतिक्रमण हो रहा है तो इसके खिलाफ ये आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है। मैं एक मूल पहाड़ी हूं, और एक मूल पहाड़ी जब खुल के आता है तो अपने पहाड़ों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैंने कई गिरफ्तारियां दी हैं अपने इस सशक्त भू कानून के लिए, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो दिल्ली हो। हर भू कानून की लड़ाई में मैं अपने उत्तराखंड क्रांति दल का एक चेहरा बन के इस अतिक्रमण के खिलाफ हमेशा लड़ाई करता हूं, क्योंकि जब तक एक नया सशक्त भू कानून नहीं आएगा तब तक हमारा पहाड़ बच ही नहीं सकता। इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मैं उमेश खंडूड़ी पहाड़ की आवाज बन के हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको, हम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं पहाड़ की आवाज़ के माध्यम से कि लगातार यूकेडी का जो स्टैंड रहा है भू कानून वो तो है, परंतु आपको चीज़ बता दें कि जो शहरी क्षेत्र के पूंजीपति हैं, जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा